साथियों नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत कर रहा हूँ मेरे चैनल विचार कौशल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आईटीआई स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट लेकर जो चले थे उसका दूसरा पार्ट। ये चैनल विचार कौशल है। पिछला वीडियो मैंने विचार प्रवाह में भी डाला था और वो फर्स्ट पार्ट विचार कौशल में भी डाला है। तो विचार प्रवाह में दोनों वीडियो डले हुए हैं आईटीआई के स्टूडेंट के लिए जो बनाए थे मोटिवेशनल। तो आपका फिर से एक बार स्वागत कर रहा हूँ एक नए चैनल में विचार कौशल में। तो विचार कौशल में अब आईटीआई के संबंधित जो मैंने पार्ट डाल रहा हूँ, जो वीडियो डाल रहा हूँ ट्रेनिंग से, ट्यूटोरियल वाले, ट्रेनिंग वाले, वो आपको लगातार और भी आगे मिलते रहेंगे आईटीआई और दूसरे रिलेटेड सब्जेक्ट के भी। तो साथियों चलिए हम शुरू करते हैं। आपका सब्जेक्ट आईटीआई के स्टूडेंट और विषय है छात्रों का विजन। तो साथियों पिछले एपिसोड में पार्ट 1 में आपने देखा होगा और पार्ट 2 भी कुछ डला है, उसमें भी कुछ चीज़ें डली हैं। उसके अलावा भी मैं इसमें जो चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो हम आरंभ करते हैं छात्रों का विजन। तो साथियों जैसा कि मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था कि छात्रों के चार तरह की सोच हम लेके स्टूडेंट आता है आईटीआई करने के लिए। 10वीं के बाद या 12वीं के बाद आता है। पहले विजन में पहले सोच में बताया था कि आदमी योग्यता हासिल करने के उद्देश्य से आता है। दूसरे में बताया था कि वो किसी सामाजिक कारण से आता है, आर्थिक तंगी वगैरह कारण से आता है। तीसरा बताया था किसी के सजेशन, मार्गदर्शन की वजह से आ जाता है आईटीआई करने को। चौथा बताया था कि अकस्मात भी आ जाता है। अकस्मात मतलब कि उसको कुछ समझ में नहीं आया करने को या फिर अनमन बेमन से आके आईटीआई करता है, तो अकस्मात वाला हो गया। तो उसको ज़्यादा लाभ आईटीआई का पता नहीं होता, आईटीआई को लाभ ले नहीं पाता है। तो ऐसे 4 करके मैं छात्रों की सोच बताई थी। अब आगे आपको विजन बता रहा हूँ। विजन मैंने पार्ट 2 में वैसे डाला है विचार प्रवाह में, उसी का थोड़ा सा इसमें और हिस्सा है। तो उसमें यही मैंने बताया था कि जो आईटीआई करने के लिए आता है 10वीं के बाद आता है 10वीं के बाद आईटीआई करने आता है। दूसरा आता है 12th के बाद। और तीसरा शायद कॉलेज के बाद यदि आता हो कोई तो वो 15+ आईटीआई में उसको लिखा था। तो इनके मैंने अलग अलग विजन जो बताए थे उस वीडियो में, इसी को थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में बताकर इसको और आगे बढ़ाऊंगा। कि इसमें मैंने बताया था 10वीं करके जो आईटीआई करने आता है वो स्टूडेंट अपना विजन कैसा सोचे। वो ये सोच के चले कि हमने 10 साल की जो पढ़ाई की है आईटीआई में आके उसको हम फाइनल रिजल्ट देने वाले हैं, कि आईटीआई में हम उसका रिजल्ट देने वाले हैं। यानी कि हमको ऐसी मेहनत करनी है कि हमारी 10 साल की पढ़ाई आईटीआई में करने के बाद बेकार ना जाए और हमें कुछ योग्यता हासिल करें और ऐसा महसूस हो। तो 10 साल के बाद मतलब आईटीआई 2 साल की हुई तो 12 साल की मेहनत समझे। यदि आईटीआई 1 साल की है तो 11 साल की मेहनत समझे, मतलब आप 11 साल की मेहनत करके कामयाब हो रहे हैं। ऐसे इसमें 12वीं करके जो आईटीआई कर रहे हैं तो 12 साल की पढ़ाई प्लस आईटीआई के 2 या 1 साल, मतलब हमारा 13 से 14 साल हमारी जो मेहनत है वो बेकार ना जाए, हम इसमें कुछ योग्यता हासिल करें। ये विजन मान ये ग्रेजुएशन करके आते हैं तो वो ये सोचे कि 15 साल की पढ़ाई और प्लस आईटीआई की 1 या 2 साल। तो साथियों ये ऐसे करके मैंने उसमें विजन बताए थे। तो खाली उसको आईटीआई के 2-1 साल ना माने, उसको 12 या 13 साल माने, इसमें 11 या 12 साल माने, इसमें 12 या 13 या 14 साल माने 12th वाले, और ग्रेजुएशन वाले माने कि 16 या 17 साल। तो इतने साल की मेहनत हम हासिल कर रहे हैं तो हमें जरूर इससे कुछ न कुछ लाभ मिलना चाहिए। ये विजन हमेशा लेके चले। आपका ये विजन रहेगा तो आप जरूर आईटीआई में कुछ अच्छा कर पाएंगे और उसके बाद भी अच्छा कर पाएंगे। खाली सर्टिफिकेट लेके आप नौकरी के लिए इधर उधर मारे ना फिरेंगे। नौकरी मिली तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कुछ खुद भी कर सकते हैं। यानी कि आईटीआई सिर्फ प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य को, विजन को लेके छात्र ना चले। तो ये हमारा समझाने का
मात्र तरीका। अब इसके आगे क्या, आप किस स्टेट से हैं, क्या स्किल अपने डेवलप की, आगे आप क्या करना चाहते हैं, ये विजन में आप साथ साथ लेके चलें। कैसे, मान लीजिए आपने ITI पास कर ली, अब इसके बाद आती है एक अप्रेंटिस आती है। तो ITI प्लस अप्रेंटिस भी, वो भी सरकार की तरफ से कराई जाती है जहाँ तक है। तो शासकीय संस्थानों में होती है, प्राइवेट संस्थानों में भी होती है। तो दोनों तरह की अप्रेंटिस होती है, 1 साल की होती है, कहीं कहीं 2 साल की होती है। साथ ही वो अप्रेंटिस करने के बाद ITI का थोड़ा महत्व बढ़ जाता है। अप्रेंटिस करना जरूरी है क्योंकि वो सरकारी नौकरियों में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है और प्राइवेट नौकरियों में भी ज़रूरत पड़ती है। प्राइवेट नौकरियों में ज़रूरत का मतलब ये है कि वो अनुभव आपके काम आता है। तो आप ITI के बाद अप्रेंटिस के लिए जरूर प्रयास करें। ITI प्लस अप्रेंटिस ट्रेनिंग, अप्रेंटिस ट्रेनिंग ट्रेनिंग लिख दिया है। तो ITI प्लस ट्रेनिंग साथियों, ये आपकी, मान लीजिए यहाँ आपने 10th के बाद की है, तो ये आपकी, इसको मान के चलिए हमारी ये 11 प्लस 12 साल और प्लस 1 साल इज इक्वल टू आपका 13 साल, 13 ईयर्स। ये 10th वालों को हुई, यहाँ 10th के बाद ITI की 1 साल अप्रेंटिस, 13 साल। अब 13 साल का आप कैलकुलेशन करें, 13 साल की आपने योग्यता हासिल की, तो आपको उस हिसाब से काम मिला, नहीं मिला तो और मेहनत करें आप। अप्रेंटिस मान लीजिए ITI में आप कुछ कमी रह गई, उसको ट्रेनिंग में आप पूरा करें, उसमें सीखें। तो ये दोनों चीज़ें आप जब बराबर देखेंगे, ट्रेनिंग में भी आप अच्छी योग्यता हासिल करेंगे, तो आपकी नौकरी में, इंटरव्यू में वो काम आएगी। मान लीजिए आपने ITI जैसे कर भी ली, ट्रेनिंग भी कर ली, लेकिन जब आप जॉब के लिए जाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। वहाँ आपकी ITI खाली सर्टिफिकेट के परसेंटेज जरूर देखे जाएंगे, ट्रेनिंग का परसेंटेज जरूर देखे जाएंगे, लेकिन आपकी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और एक जो आपने सीखा है वो भी परखा जाएगा। तो साथियों, इसलिए मैं बता रहा हूँ, खाली सर्टिफिकेट की सोच के आप ITI ना करें, क्योंकि आज आप सर्टिफिकेट की सोच के ITI करेंगे तो आपको नौकरी मिलने में दिक्कत आएगी। इसलिए ITI को भी गंभीरता से लें और ट्रेनिंग को भी गंभीरता से लें। ट्रेनिंग कहने का मतलब ये है, इस ITI का जो किया हुआ आपने प्रैक्टिकल या थ्योरी जो की, उसके प्रैक्टिकल अनुभव में और थोड़ा विस्तार में ही काम आता है। इस ट्रेनिंग से भी हमें नौकरी पाने के लिए थोड़ा सुविधा मिलती है, सहायता मिलती है। कुछ मार्क्स भी जुड़ते हैं, शायद बाद में कोई टोटल करता है तो कुछ मार्क्स ट्रेनिंग के भी जुड़ते हैं। तो ट्रेनिंग का एक अलग सर्टिफिकेट होता है, ITI का अलग होता है। दोनों चीज़ों को देख के आदमी को नौकरी के योग्य माना जाता है। तो साथियों, आप ये मान के चलें, आपने खाली सर्टिफिकेट पर प्राप्त कर लिया ITI का, ट्रेनिंग का, आपने अनुभव नहीं लिया, काम नहीं सीखा, कुछ योग्यता नहीं आपके अंदर आई, तो आप फिर नौकरी की सोचना व्यर्थ है। अब फिर आप सोचें हमने ITI भी कर ली, अप्रेंटिस भी कर ली, हमें नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार है, तो समस्या वहीं की वहीं जाएगी। आज के टाइम में सब समझदार हैं, सब जानकार हैं और हर आदमी बहुत चतुराई से कर्मचारी रखता है, विवेक से कर्मचारी रखता है। अब धांधली कहीं नहीं चलती है, ना सरकारी में चलती है, ना प्राइवेट में चलती है। अब हम व्यक्ति का टैलेंट, योग्यता और काम देखा जाता है। वैसे भी आज का दौर बहुत कंपटीशन का है साथियों। तो आपका ये मान के चलिए, आपको वाकई में नौकरी पाना है ITI के माध्यम से, तो आप अपनी योग्यता अवश्य बढ़ाएं, कंपटीशन के भाव से बढ़ाएं, तब भी अच्छा है। सोचे हम उससे अच्छा करेंगे, दूसरे से अच्छा करें, और जो सबसे अच्छा करता है, मान लिया जाए आप इंटरव्यू के लिए 20 लड़के गए और जगह है 5, तो 5 लोगों को अच्छों को ही चुनेगा ना। भले ही आपके 5 लोग जो चुने गए हैं उनमें नंबर भले ही कम हो, ITI और ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर हो, लेकिन आपका अनुभव, आपकी योग्यता नौकरी में उनको ही मिलेगी जो 5 अच्छे अनुभव वाले, योग्यता वाले होंगे। नंबर वहाँ पीछे भी रह सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात, वहाँ आपके नंबर
साथ नहीं देंगे। यदि आप नंबर हासिल भी कर लिए, नौकरी के समय आपको इंटरव्यू लेने वाला, आपको सिलेक्शन करने वाले व्यक्ति आपकी योग्यता देखेगा, और यदि योग्य नहीं पाए गए तो वो नंबर के आधार पर आपका चयन नहीं करेगा। तो साथ ही ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये छात्रों को विजन आप वहाँ तक लेके चलें। यदि वाकई में आपको नौकरी पाना है, अपना जॉब पाना है, रोजगार पान करना है, तो आप छात्रों को विजन ITI से लेके, ट्रेनिंग से लेके नौकरी की कंडीशन तक आप सोचेंगे, तब आपका विजन पूरा होगा। तो साथियों, आज का मेरा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे और विस्तृत जानकारी किसी सब्जेक्ट को लेकर दूंगा। देखते रहिए मेरा चैनल विचार कौशल और विचार प्रवाह दोनों चैनलों में आपको जानकारी मिलती रहेगी अलग अलग तरह की। नमस्कार।